हवा भारी हो गई। जैसे ही मैंने पिरामिड के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ऊर्जा ने मुझे घेर लिया। यह जगह सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों से भरी हुई थी। हर दीवार, हर पत्थर मानो अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए था। सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई, बाहर का उजाला धीरे धीरे कम हो रहा था और पिरामिड के अंदर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। यह अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत का संकेत था। मैं पिरामिड में घुसा और बाहर की दुनिया गायब सी हो गई। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे मैं एक अलग ही समय और स्थान में प्रवेश कर रहा हूं। यहां की हवा में एक अलग ही गंध थी, जो मुझे प्राचीन काल की याद दिला रही थी। एक संकरा रास्ता पत्थर के इस विशालकाय ढांचे में और अंदर ले गया। यह रास्ता इतना तंग था कि मुझे अपने कंधों को सिकोड़ कर चलना पड़ रहा था। हर कदम के साथ मैं और गहराई में जा रहा था, और हर कदम के साथ रहस्य और गहरे होते जा रहे थे। हर कदम आगे बढ़ना समय में एक कदम पीछे जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इतिहास के पन्नों में प्रवेश कर रहा हूं। यहाँ की हर चीज, हर कोना एक कहानी कह रहा था। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी थी। मैं सदियों का बोझ अपने ऊपर महसूस कर सकता था। इन पत्थरों ने न जाने कितने राज अपने अंदर समेटे हुए थे। हर पत्थर, हर दीवार एक गवाह था उन घटनाओं का जो यहां घटित हुई थी। यह बोझ सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। सन्नाटा गहरा था, सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी हर सांस, हर कदम की आवाज गूंज रही थी। इस गहरे सन्नाटे में मैं अपने आप से बातें कर रहा था, अपने डर और उत्सुकता से जूझ रहा था। परछाइयों और गूंज से भरी इस जगह में मैं कौन से राज खोलूंगा? यह सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था। यहाँ की हर परछाई, हर गूंज एक नई कहानी कह रही थी। ये जगह अपने आप में एक पहेली थी, और मैं उस पहेली को सुलझाने के लिए यहाँ था। सफर शुरू हो चुका था। ये सफर सिर्फ एक पिरामिड के अंदर का नहीं था, बल्कि एक आत्मिक और मानसिक यात्रा भी थी। मैं तैयार था उन सभी रहस्यों को जानने के लिए जो इस पिरामिड के अंदर छुपे हुए थे। ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा होने वाली थी। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। वे मानते थे कि आत्मा को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ता है, और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कई तैयारियां की जाती थीं। पिरामिड कब्रें नहीं, बल्कि द्वार थे। ये द्वार आत्मा को एक नए जीवन में प्रवेश करने में मदद करते थे। पिरामिडों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि वे आत्मा को स्वर्ग की ओर मार्गदर्शन कर सकें। उन्हें फराहो की आत्मा को स्वर्ग पहुंचने और हमेशा के लिए जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। फराहो को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, और उनकी आत्मा का स्वर्ग में पहुंचना पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। ये स्मारक इंजीनियरिंग के कारनामे थे। पिरामिडों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें हजारों मजदूरों और कारीगरों की मेहनत शामिल थी। हर पत्थर को सटीकता से काटा और फिट किया गया था, ताकि यह सदियों तक खड़ा रह सके। पत्थर के विशाल ब्लॉक सटीक रूप से कटे और फिट किए गए आकाश की ओर उठे हुए थे। इन पत्थरों का वजन कई टन था, और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वे अनंत काल से जुड़े एक सभ्यता की कहानी कहते थे। पिरामिडों की संरचना और उनकी भव्यता मिस्र की सभ्यता की उन्नति और उनकी धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। रात के समय जब आकाश में तारे चमकते हैं, पिरामिड और भी रहस्यमय और अद्भुत लगते हैं। उनके सामने खड़े होकर मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा था, फिर भी अजीब तरह से अतीत से जुड़ा हुआ था। पिरामिडों की विशालता और उनकी ऐतिहासिक महत्ता को महसूस करना एक अद्वितीय अनुभव था। यह सोचकर कि हजारों साल पहले यहाँ क्या हुआ होगा, मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न होती है। पिरामिडों के अंदर हमें कई प्राचीन वस्तुएं और चित्रलिपियां मिलती हैं, जो हमें उस समय की जीवन शैली और मान्यताओं के बारे में बताती हैं। ये चित्रलिपियां और वस्तुएं हमें उस समय की संस्कृति और समाज की गहरी समझ प्रदान करती हैं। पुरातत्वविदों ने इन पिरामिडों और उनके अंदर की वस्तुओं का अध्ययन करके हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। उनके प्रयासों के बिना हम इस अद्भुत सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते। आज पिरामिड न केवल मिस्र की धरोहर हैं, बल्कि वे दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी हैं। हर साल लाखों पर्यटक इन अद्भुत संरचनाओं को देखने आते हैं और प्राचीन मिस्र की महानता का अनुभव करते हैं। जब सूरज ढलता है और पिरामिडों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है,
तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह क्षण हमें याद दिलाता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए अपनी अमरता को सिद्ध किया है। पिरामिड के अंदर समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। यहां समय की धारा रुक सी गई थी, जैसे किसी ने उसे कैद कर लिया हो। हर दीवार, हर कोना, हर पत्थर एक कहानी कहता था जो सदियों पुरानी थी। दिन और रात एक निरंतर प्रवाह में मिलते चले गए। बाहर रेगिस्तान में सूरज और चांद का नृत्य चलता रहा, लेकिन पिरामिड के अंदर यह सब एक धुंधला सा सपना था। यहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल अनंत काल की गूंज थी। हवा शुष्क, बासी, धूल और समय की गंध से भारी थी। हर सांस के साथ मैं उस प्राचीनता को महसूस कर सकता था जो इस जगह में बसी हुई थी। धूल में लिपटे हुए प्राचीन अवशेष समय के साथ एक हो गए थे, जैसे वे हमेशा से यहां थे। मैं गलियारों में घूमता रहा, चित्रलिपि को देखकर अचंभित होता रहा, जो देवी देवताओं और राजाओं की कहानियां फुसफुसाते थे। हर चित्रलिपि एक रहस्य थी, एक पहेली जिसे सुलझाना था। इन कहानियों में मैं खो गया था, जैसे मैं भी उन प्राचीन समय का हिस्सा बन गया था। मैं पिरामिड के बीचों बीच बैठा, पृथ्वी की ऊर्जा को अपने चारों ओर स्पंदित महसूस कर रहा था। यह ऊर्जा जो सदियों से यहां संचित हो रही थी, मुझे अपने भीतर खींच रही थी। ध्यान में मैंने उन प्राचीन आत्माओं की उपस्थिति को महसूस किया जो इस जगह की रक्षा कर रही थी। सन्नाटा अब खाली नहीं था, यह अतीत की आवाजों से भरा था। हर गूंज, हर प्रतिध्वनि उन कहानियों को जीवित कर रही थी जो इस पिरामिड की दीवारों में बसी हुई थी। यह सन्नाटा एक पुल था जो मुझे वर्तमान से अतीत की ओर ले जा रहा था, जहां समय का कोई बंधन नहीं था। पिरामिड हमेशा रहस्य में डूबे रहे हैं। कुछ का मानना है कि उनके पास प्राचीन ज्ञान से भरे गुप्त कक्ष हैं। दूसरों का दावा है कि उनके पास रहस्यमय शक्तियां हैं। मैंने अपने कान खुले रखे अतीत की फुसफुसाहट सुनने के लिए। क्या फराओ ने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करने के लिए सुराग छोड़े थे, या पिरामिड केवल उनकी महत्वाकांक्षा के स्मारक थे? अंधेरे में मेरी कल्पना दौड़ती रही। एक पिरामिड में 100 घंटे बिताना समय को एक नए तरीके से अनुभव करना है। इतिहास का बोझ, सदियों का बीतना स्पष्ट हो जाता है। मैंने उन पीढ़ियों से गहरा संबंध महसूस किया जो मुझसे पहले आई थीं। निर्माता, पुजारी, फिरौन, वे सभी यहां थे। उनकी उपस्थिति पत्थर में अंकित थी। उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनके डर सभी सदियों से गूंज रहे थे। पिरामिड सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह स्थायित्व, अमरता, किसी ऐसी चीज की मानवीय इच्छा की बात करता है जो हमारे क्षणभंगुर अस्तित्व से परे है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, एक ऐसी कहानी जो समय की शुरुआत से लेकर भविष्य तक फैली हुई है। पिरामिड हमें इस भव्य कथा में अपना स्थान खोजने, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए चुनौती देता है। पिरामिड से बाहर निकलते हुए मैं एक अलग इंसान जैसा महसूस कर रहा था। बाहर की दुनिया ज्यादा चमकदार लग रही थी, हवा ज्यादा मीठी। इस अनुभव ने मुझे बदल दिया था। मैंने न केवल अंतरिक्ष के माध्यम से बल्कि समय के माध्यम से यात्रा की थी। मैंने अतीत के रहस्यों का सामना किया था और अनंत काल की विशालता की झलक देखी थी। दुनिया संभावनाओं से भरी हुई लग रही थी। पिरामिड ने मुझे परिप्रेक्ष्य का महत्व सिखाया था। दुनिया को अंदर से बाहर देखना, वर्तमान क्षण को अनंत काल की पृष्ठभूमि में देखना मुझे जीवन के लिए एक नई सराहना देता है। इसने मुझे सिखाया कि पृथ्वी पर हमारा समय कीमती है और हमें हर पल का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। इसने मुझे सिखाया कि असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि रास्ते में हमारे द्वारा किए गए अनुभव और संबंध हैं। जैसे ही मैंने पिरामिड को पीछे छोड़ा, मुझे पता था कि मेरा एक हिस्सा हमेशा उन प्राचीन दीवारों के भीतर रहेगा। सन्नाटा, परछाइयां, अतीत की फुसफुसाहट, वे मेरा हिस्सा बन गए थे। पिरामिड के केंद्र में यात्रा स्वयं के केंद्र में एक यात्रा थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो टेक्नोलॉजी मगन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।